नमस्कार, TDM सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जिसके सेकंड चैप्टर बहुपद के हम प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो इसके पिछले वीडियो में हमने 2.2 प्रश्नावली के पहले प्रश्न के सभी 6 प्रश्नों को हल किया। अब आज हम प्रश्न दूसरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर भी हमें दूसरे प्रश्न में भी 6 दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो हमें दो मान दिए गए हैं सभी में, जिसमें से पहला मान शून्यकों का योग और दूसरा दिया है गुणनफल। शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल। तो हमें ये 2 दिए गए हैं और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। 2 घात बहुपद हम बनाएंगे तो चूंकि ये -b/a के रूप का है और a आपका c/a के रूप का है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। किस तरह से हल करेंगे, तो पहला प्रश्न देखते हैं कि 1/4 और -1। तो इस दूसरे प्रश्न का जो हल होगा, जिसमें से हम पहला कर रहे हैं 1/4 -1, तो यहाँ पर आप समझें कि जो 1/4 है यह शून्यकों का योग है और यह शून्यकों का गुणनफल है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि शून्यकों का योग 1/4 दिया है, तो शून्यकों का योग हम जानते हैं कि -b/a माना, ये इसके बराबर होता है। शून्यकों का योग -b/a होता है। तो हम इससे तुलना कर सकते हैं कि b का मान -1 होगा और a का मान 4 होगा। इसलिए b बराबर -1 एवं a बराबर 4। अब हम इसके लिए लिखते हैं, चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर -1। अब चूंकि यहाँ पर हमें a पहले से मालूम हो गया कि 4 है और यहाँ होता है c/a, तो हमें 4 पहले लिखना पड़ेगा। अब हमें ऊपर ऐसी संख्या लिखनी है कि 4 का भाग दे दें कि 1 प्राप्त हो जाए, तो 4 ही लिखना पड़ेगा। तो 4 से 4 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा और वो माइनस का। तो अब हमने इसको मान लिया जो हमारा गुणनफल है c/a माना, तो हम बता सकते हैं कि c का मान -4 एवं a बराबर 4, जो कि हम पहले से जान चुके हैं। इसलिए c बराबर -4 एवं a बराबर 4। अब हमें a, b, c तीनों के मान मिल चुके हैं। अब हम द्विघात बहुपद ax² + bx + c में क्या a बराबर 4, b बराबर -1 एवं c बराबर -4 रखने पर, अब हम मान रख देंगे बहुपद में। तो यहाँ पर रखेंगे a की जगह 4 और x² प्लस b का मान -1 × x प्लस c का मान -4। अब हम इसे सरल कर देंगे तो ये बन जाएगा 4x² माइनस के x और माइनस का 4। इस तरह से अब हम लास्ट में उत्तर में भी बता सकते हैं। अतः द्विघात बहुपद 4x² - x और -4। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, √2 और 1/3। तो इसको जब आप हल करेंगे √2 और 1/3, तो फिर से वही सेम उसी तरह से लगाने हैं। चूंकि बहुपद के शून्यकों का योग कितना दिया है, √2, लेकिन इसमें हमें ध्यान देते हैं कि यहाँ देखो ये होता है -b/a और a होता है c/a। जी, चूंकि ये गुणनफल है c/a, तो यहाँ पर a का मान तो अभी 1 है, लेकिन यहाँ पर a का मान 3 है, तो हम 3 मान के ही चलेंगे। तो हमने a की जगह पहले 3 लिख दिया। अब हमें ऊपर ऐसा लिखना है, ऊपर चाहिए, देखो हमें पूरा टोटल चाहिए √2, तो हम अब चूंकि 3 नीचे एक्स्ट्रा हो गया, चाहिए 1 है, तो हम 3 ऊपर लगा देंगे। तो 3 से 3 कैंसिल, अंत में बचेगा √2 ही और हमारा काम भी बन जाएगा। तो हमने इसको मान लिया -b/a माना। अब हम बता देंगे, इसलिए a बराबर 3 हो गया और b बराबर हो गया -3 √2।
अब हम लिखेंगे चूंकि शून्य बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया है, तो हमने इसको मान लिया c/a बराबर माना। यहाँ पर a बराबर 3 और c बराबर 1। अब द्विघात बहुपद ax² + bx + c में a, b एवं c के मान रखने पर, अब हम मान रख देंगे, a की जगह 3 रख दिया, फिर x² प्लस b की जगह हमने लिख दिया -3√2 × x प्लस c का मान 1 और 1 लिख दिया। अब इसको हमने फिर से दोबारा लिखा 3x² -3√2 × x प्लस 1। अतः द्विघात बहुपद 3x² -3√2 × x प्लस 1, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका तीसरा देखते हैं, 0 और √5, योग 0 है और गुणनफल है √5। तो इसको आप देखते हैं कि चूंकि बहुपद के शून्यकों का योग दिया है 0 और यहाँ पर a का मान c/a अर्थात a का मान 1 है, तो हम 1 पहले लिख लेंगे। अब ऊपर क्या लिख दें कि 0 आ जाए, तो हम 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 मिल जाएगा। यानी इसको हमने ऐसा बना लिया और हमने लिख दिया बराबर -b/a माना। तो हम बता देंगे कि a बराबर 1, इसलिए a बराबर 1 एवं b बराबर 0। अब यहाँ वैसे माइनस में लिखना चाहिए, लेकिन 0 माइनस में लिखो या प्लस में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0 होता है। अब चूंकि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल में √5 दिया है, तो अब हम इसको भी लिख देंगे, चूंकि a का मान 1 है तो ऊपर √5 रहेगा, √5/1 c/a माना। अब हम यहाँ बता देंगे कि इसलिए a बराबर 1 एवं c बराबर √5। अब हम द्विघात बहुपद ax² + bx + c में a, b एवं c के मान रखने पर, तो हम मान रख देंगे a की जगह 1 × x² प्लस b की जगह 0, तो 0 × x प्लस c का मान √5। तो हमारा बहुपद बन जाएगा x² + 0 × √5। तो अब क्लियर हो गया, x² + √5। अतः द्विघात बहुपद x² + √5 है। अब आगे हमें चौथा दिया है 1 और 1। तो 1 और 1 के लिए हम क्या करेंगे, अब आप देखेंगे चूंकि बहुपद के शून्यकों का योग 1 और a का मान भी 1 1 होगा, तो 1 को लिख दिए 1/1 अर्थात -b/a हमने माना। तो यहाँ पर a का मान 1 और b का मान हो जाएगा -1। अब चूंकि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल भी 1 है, तो इसको भी हमने 1/1 लिख दिया, तो c/a हमने इसको मान लिया, इसलिए a बराबर 1 और c बराबर 1। अब द्विघात बहुपद ax² + bx + c में a, b एवं c के मान रखने पर, अब मान रखेंगे तो 1 × x² प्लस b का मान -1 -1 × x प्लस c का मान 1। अब इसे हल किया तो x² और -1 का गुणा x में किया तो -x और +1। अतः द्विघात बहुपद x² - x + 1 है। अब आगे हम पांचवा देखते हैं, -1/4 और 1/4। अब यहाँ पर देखो b/a -b/a और c/a, यानी दोनों में a का मान 4 है। तो आप देखेंगे कि चूंकि बहुपद के शून्यकों का योग -1/4 दिया है, तो बराबर में इसमें चूंकि कोई अंतर नहीं आएगा, तो -b/a माना। तो अब हम बता देंगे कि इसलिए a बराबर 4 और b बराबर हो जाएगा +1, चूंकि माइनस इसमें और माइनस इसमें तुलना हो गई इसकी। अब चूंकि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 1/4, तो c/a माना। अब इसलिए a बराबर 4 एवं c बराबर 1। अब द्विघात बहुपद ax² + bx + c में a, b और c के मान रखने पर, जब हम मान रखेंगे तो a की जगह लिखेंगे 4 × x² प्लस b का मान 1,
तो 1 इंटू एक्स प्लस सी का मान 1 प्लस 1, सरल किया तो 4x² और 1 का गुणा x में किया x प्लस 1। अब हम उत्तर में बता देंगे। अतः द्विघात बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1 है। अब आगे अंतिम छठवें में कहा गया है कि 4 और 1, योगफल 4 है और गुणनफल 1 है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो आप देखते हैं कि 4 और 1, चूंकि बहुपद के शून्यकों का योग 4, तो हम 4 को लिख देंगे 4/1, तो हमने बराबर -b/a माना, तो हम बता देंगे कि इसलिए a बराबर 1 एवं b बराबर -4। अब चूंकि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 1 है, तो हम इसको लिख देंगे 1/1, चूंकि पहले से हम देख रहे हैं कि a का मान 1 ही होगा, तो इसको हमने मान लिया c/a माना, तो a बराबर 1 और c बराबर 1। अब द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में a, b एवं c के मान रखने पर, अब मान रखा तो a का मान है 1, तो 1 इंटू x² प्लस b का मान है -4, तो -4 इंटू x प्लस c का मान है 1। अब इसको सरल किया तो x² माइनस के 4x और प्लस का 1। अतः द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इस दूसरे प्रश्न के सभी प्रश्नों को हल किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले अध्याय, चूंकि आपके सिलेबस में इतना ही दिया गया है, इस हिसाब से आपका अध्याय पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले अध्याय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।